सो हेलो गाइज, आ चुके हैं आज के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलेंडर के बारे में, यानी कि कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या पूछता है, ये सारी जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो में। ठीक है, शुरू से अंत तक, चाहे वो महीने का गैप हो या हफ्ते का गैप हो या साल का गैप हो, सब बताएंगे हम आपको। बिना टेंशन लिए पढ़ाई करेंगे। अब जैसे देखिए, कोई भी चीज़ टेंशन लेके हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि कहते हैं आप पढ़ाई नहीं हो रही, टेंशन हो रहा है। टेंशन लेके पढ़ाई किया जाता है? टेंशन जिंदगी में कभी लेना ही नहीं चाहिए। अगर तुम ये सोचते हो हमें पढ़ाई करके नौकरी करनी है, तो ये तुम्हारी गलत सोच है। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, ज्ञान वो चीज़ नहीं होती है जो सीख के, मतलब कि ज्ञान को सीख के किसी की नौकरी की जाए। ज्ञान एक वैसा अद्भुत चीज होता है जो मतलब कि कहीं पे आपको हरा ना सके, यानी कि कहीं पे आपको दबा ना सके। ठीक है, तो उतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई आराम से करिए। अरे नहीं नौकरी लगेगी, मान लीजिए अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस अपाइज तो है नहीं, भूखे तो मरेंगे नहीं, हाथ पैर सलामत है, कहीं पे भी कमा के खा सकते हैं। ठीक है, चलिए वो सब छोड़ते हैं, देखते हैं अपने कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैलेंडर क्या है क्या नहीं, सब देखेंगे आज। ठीक है, आइए से यहाँ पे डालते हैं कैलेंडर। कैलेंडर कैलेंडर ठीक। अब देखिए, सबसे पहला बात क्या आपको याद रखना है, सबसे पहला बात भूलना नहीं चाहिए, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। अब ये हम क्यों आपको दिला रहे हैं, जैसे बेसिक हम आपको बताएंगे शुरू से। ठीक है, एकदम मतलब शुरुआत है आपकी, यहाँ से एक एक चीज आपको सीखते चलना है। मतलब ये नहीं कि एक बार का पहाड़ ऊपर नहीं जा सकते, ये सोचते हैं जब तक सीढ़ी पकड़ के नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं जा पाएंगे। इससे पहले बेसिक सीखना जरूरी होता है। ठीक है, अरे देखिए, जैसे एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जैसे हमें डाल देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7। पहला सोमवार, कौन सा? सोमवार। शॉर्टकट में लिख देते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर रविवार। ठीक है, अब देखिए, ये 7 दिन आपको हमेशा अपनी जुबान पे होना चाहिए एकदम। जैसे गर्लफ्रेंड का नंबर जुबान पे होता है, अब नंबर तो वो नहीं याद होता है सही तो ये मतलब कि वैसे याद रखना है इसको। जैसे मान के चलिए ये रास्ता से जा रहे हैं आप, मतलब डेली का रास्ता है। जैसे आजकल के शराबियों को देखेंगे ना, इतना जरूर पता है, इस रास्ते पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या है? शराब भट्टी है, यानी कि दारू की दुकान है। ठीक है, वैसे ये याद होना चाहिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनि। ठीक है, मतलब 7 दिन याद होना चाहिए। क्यों 7 दिन याद होना चाहिए? क्योंकि हर हफ्ते में 7 दिन का रिपीटेशन होता है, तो फिर मतलब रिपीट कर दिया जाता है। सोमवार से स्टार्ट होगा, फिर 7 दिन के बाद सोमवार आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इस 7 दिन हमेशा याद रहना चाहिए। याद का ये तो हम सबको याद होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं कहीं। ठीक है, इसको मिटा दिए। अब देखिए, जैसे मान के चलिए ऐसे हो गया ये 7 दिन। हम जैसे मान के चलिए आज अगर 8 तारीख है, क्वेश्चन पहले देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, पहले हफ्ते का गैप दिखाते हैं आपको। आज 8 तारीख, मतलब 8 अगस्त, 8 अगस्त सन 2024 को दिन सोमवार है। क्या? सोमवार है, सोमवार है। तो
19 अगस्त को कौन सा है? 19 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? वो कौन सा दिन पड़ेगा वैसे लिख देते हैं, छोड़िए, ठीक है ना, उस तरह से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब ये देखिए 8 दिन का गैप है। अब सीधा से यहाँ पे ध्यान देखिए, महीने में कितने दिन होते हैं ये भी याद रख लीजिए। पहले एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जैसे महीना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक। 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हो गया हमारा जनवरी। शॉर्टकट लिख देते हैं, ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये रहा हमारा दिसंबर, ठीक। अब एक चीज हमेशा याद रखना, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे किसी महीने में 31 दिन का होता है, जैसे 31 का महीना हो गया, 30 का महीना हो गया। फरवरी किसी साल 30 का रहेगा, किसी साल 29 का रहेगा। तो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष पे निर्भर करता है किस साल मतलब कौन सा तारीख पड़ेगा, मतलब कितने दिन का फरवरी होगा, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले ये जान लेंगे। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष जो है उसको हम बाद में क्लियर कर देंगे आगे चल के, ठीक है। पहले ये इतना देखिए, जैसे जनवरी हो गया। अब इस तरह से अगर आप हम बोल दिए 31 का महीना होता है, अभी मान लीजिए भूल भी सकते हैं आप लोगों को, तो भूले ना उसके लिए हम बता रहे हैं। एक मुट्ठा होता है, ठीक है। इसको जो ऊपर वाला है ना, जो मुट्ठी बंद करेंगे तो ये जो उठा हुआ है इसको जनवरी बोलते हैं। जो उठा हुआ होता है वो 31 का महीना होता है, जो नीचे होता है वो 30 का महीना होता है। मतलब फरवरी 28-29 का होता है, उसको नहीं देखा जाएगा, वो रूल के हिसाब से होता है। बाकी जो उठा हुआ है 31 का, जो नीचे मतलब धसा हुआ है वो हो गया आपका 31 का महीना, ठीक है। देखिए जनवरी उठा है, 31 फरवरी मतलब 28 या 29 का होता है, फिर बदलाव होता है। इस पे भरोसा नहीं, लीप और सामान्य वर्ष पे निर्भर करता है ये, ठीक है। कभी 29 का, कभी 28 का। भाई देखिए फरवरी के बाद मार्च उठा हुआ है 31 का, अप्रैल नीचे है 30 का, मई ऊपर है 31 का। और इसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब जुलाई के बाद फिर उठा हुआ है, उठा हुआ है तो 31 का होगा, फिर जून, जुलाई, मतलब ऐसा होता है ना, इस तरह से, ठीक। तो अब वो सब इतना याद रहना चाहिए कि मतलब जो नीचे धसा हुआ है वो 30 का महीना होता है, जो उठा हुआ है वो 31 का महीना होता है। जैसे देखिए जनवरी 30 का, फरवरी जो है कभी 28 का हुआ तो कभी 29 का महीना हुआ, ठीक है। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। क्यों अगस्त 31 बोले हैं? ये दोनों लगातार 31 31 आ रहा है ना, ये देखिए क्यों आ रहा है। जैसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई के बाद अगस्त है, जुलाइयो उठा हुआ है, अगस्तो उठा हुआ है, तो इसका मतलब 31 का महीना होगा, ठीक है। फिर सितंबर 30, 31, 30, फिर 31। कई लोगों को ये बहुत दिक्कत होता है कि कौन सा महीना कहूँगा मतलब है, इसे ये नहीं जान पाते हैं कि भाई अगस्त है तो 8वां महीना है, सितंबर है तो 9वां महीना, ये सब नहीं पता हो पाता, ठीक है। हम देखते हैं, हम बताते हैं कैसे। कभी यहाँ पे देखिए, पहले ये जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो सबको पता होता है, ठीक। ये तीनों महीना सबको पता होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च पहला, दूसरा, तीसरा हो गया, ठीक है। और देखिए ये अगस्त, अगस्त 8वां महीना होता है। कौन सा 8वां महीना, कैसे जानेंगे? अब देखिए अ से लिखेंगे हम लोग अगस्त, अ से और लिखते हैं तो अगस्त भी होगा, और अ से लिखेंगे तो 8 भी होगा, क्या होगा? 8। तो ये इतना ध्यान रखिएगा, अ से अगस्त जो है 8वां महीना है, ठीक। वो पता हो गया। और एक अगस्त के पहले जुलाई आता है, अगस्त से जस्ट पीछे जुलाई आता है, यानी कि 7वां महीना हो गया। ये दोनों याद हो गया। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर दिसंबर सबको पता होता है कि ये 11-12 है, इसको याद दिलाने की जरूरत है। अब अगस्त याद हो गया, हाई दूध बचा सितंबर और अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर वैसे अगस्त पता है तो सितंबर, उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर आएगा करेगा, 9-10 बात खत्म। अब ये क्या है? अप्रैल, मई। मई वैसे सबको पता होता है, मई जून में जो है आम खाने की छुट्टियां होती है स्कूलों में,
तो ये जो आम खाने की छुट्टियाँ होती हैं 1 महीना 10 दिन के लिए जो भी हो वैसे होता है, तो ये 5वां और 6वां महीना उससे याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना याद हो गया कौन सा 30 का महीना कौन सा 31 का महीना। अब आगे आइए देखते हैं, इसको मिटा दें पहले तब ठीक है। इसे देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई आपके अंदर भी, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, तुरंत कमेंट करिए, हम बताएंगे, डाउट क्लियर करिए, क्या क्या दिक्कत है सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन धैर्य रख के पढ़ाई करिए। उन दिनों मोहब्बत की जो फूल भी मुरझा जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। 8 अगस्त दिन, मतलब 8 अगस्त 2024 को दिन सोमवार है, तो 19 अगस्त 2024 को कौन सा दिन हो। हम आपको बताए हैं 31 का महीना, मतलब 8वां। कैसे जानेंगे ये 31 का महीना है, तो यहाँ पे बताएं आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। अगस्त 8वां महीना और उठा हुआ भी है, और से अगस्त और से 8वां महीना। 8वें महीना में जो है अगस्त कितने दिन का है, 31 दिन का। और 31 दिन में से हमको 8 दिन का पता है, क्या मतलब कि 8 दिन हमें पता है, हमें 8 दिन का पता है, मतलब 8 तारीख को सोमवार है। अगर हम 31 में से 8 को माइनस कर देते हैं कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 23 बचेगा। अब तो 23 बचेगा, तो अभी यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा आप लोगों को, ऐसे ऐसे करेंगे, नहीं तो ऐसे करिए। आज सोमवार है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार फिर सोमवार फिर मंगलवार, उससे अच्छा हम आपको बता 8 दिन पता है, 8 दिन को इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब बचा क्या, 19। 8 से हम पूरा महीना नहीं लेना, 19 तक जाना है। कितने दिन तक जाना है, 19 तक। अब 8 2 इसमें 9 में इसमें, मतलब 2 दिन इसमें हमको लेना है 10 तारीख तक, और 9 मतलब 19 तक है, तो 19 इसमें लेना है। 8 से 19 के बीच में कितना दिन हो गया, अब 8 के 19 के बीच में हो गया हमारा 11 दिन। कितना दिन, 11। कैसे हो गया 11, वो भी देख लेते हैं। जैसे अब 19 है, 19 में से 8 माइनस करें कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11 दिन हो, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सीधा 11 लिख लेते हैं। अब 11 को 7 से भाग दीजिए, क्यों 7 से भाग देंगे कि हर हफ्ते 7, मतलब कि हर 7 दिन पे दिन का रिपीटेशन होता है, यानी कि दिन बदलते रहता है, इसलिए 7 से भागेंगे। 7 से भाग देंगे कटेगा, 7 एकम में 7, 7 एकम में 7, 7 7 4 11, रिमाइंडर कितना बचा, 4। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा, 4। अब जो 4 बचा है इसको सोमवार में हम लोग जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, सोमवार में जोड़ देते हैं। सोमवार, यहाँ सोमवार प्लस 4, 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए सोमवार है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी कि 19 अगस्त को हमारा क्या पड़ेगा, 19 अगस्त को हमारा जो है शुक्रवार है ना। सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, कौन सा दिन पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा। कौन सा दिन, शुक्रवार। आप लिख देते हैं शुक्रवार, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये तो हफ्ते का था तो हम लगा दिए, कहीं महीने का गैप आ गया, तो उसको भी देखते हैं, बिना टेंशन लिए। क्वेश्चन वही रहेगा सेम। मान लीजिए महीना बदल दिया जाए, इसमें क्या कर दिया जाए, महीना बदल दिया जाए, ऐसे बताना है। अब ये अगस्त है, अगस्त को रहने देते हैं, ये 19 अगस्त है, इसको जनवरी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जनवरी। जनवरी, जनवरी 2024 है, यानी कि यहाँ 25 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 25 कर देते हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो महीना 30 का रहेगा, महीना 30 का होगा या 31 का होगा, और एक 28 फरवरी या तो 29, एक महीना 8, या तो ये फरवरी का महीना, कौन सा, फरवरी, कौन सा महीना, फरवरी का महीना। ये कभी 28 को होगा कभी 29 का होगा, क्यों, जब लीप वर्ष होगा तो ये 29 का महीना होगा, जब सामान्य वर्ष होगा इसे यहाँ पे लिख देते हैं सामान्य वर्ष। कौन सा वर्ष, सामान्य, और यहाँ पे लिख
कौन सा हो? लीप वर्ष। लीप वर्ष में महीना 29 का होगा और सामान्य वर्ष में 28 का। अब देखिए हम इसको क्यों लिखें, जब आप महीनों का गैप करेंगे, आप लोग जब एक एक महीना का गैप करेंगे क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो देखिए अब इस तरह से काटेंगे 30 को 7 से। क्यों काटेंगे 7 से? इसलिए कि मतलब हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट होता है, मतलब आज सोमवार है तो 7 दिन के बाद फिर सोमवार ही होगा, इसलिए इसको 7 से काटेंगे। और जब अगर इसको 7 से करें काटेंगे तो 7 चौका 28, 7 चौका कितना होगा 28, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, हमारे पास 2 बचेगा। तो ये जुबान में रखिएगा कि मतलब 7 से अगर 30 को काटेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब यहाँ पे 31 का महीना, 31 को काटेंगे 7 से, 7 चौका 28, 7 चौका क्या होगा 28, इसमें क्या बचेगा 31 में से 28 माइनस करेंगे 3 बचेगा। अब 28 का महीना है तो 28 को अगर काटते हैं 7 से क्या बचेगा, 7 चौका 28 कट गया, कुछ नहीं बचा 0। अब यहाँ 29 को काटेंगे अगर 29/7 तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 1। और ये इतना हमेशा याद रखिए, ये बार बार पढ़ाने वाला चाहे पढ़ने वाला चाहे रटने वाला चीज नहीं है, आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बता रहे हैं, देखिए अगर महीना 30 दिन का है 7 से काटेंगे तो 2 आएगा, 31 का है 7 से काटेंगे 3 आएगा, 28 का है तो 0, 29 का है तो 1। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 0 मतलब 0 1 2 3 ये हमेशा याद होना चाहिए। जब जैसे इसलिए याद होना चाहिए कि अब मान लीजिए 31 का महीना कोई आ गया तो उसको 7 से 31 7 से काट के दिमाग में लगा लीजिए, इतना पता है कि हाँ यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा तो इतना याद होना चाहिए 3 आएगा तो हमको 31 न लिख के सीधा हम यहाँ पे 3 लिख देंगे, शॉर्टकट इसलिए बताया। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब गर्मी ज्यादा है, तो खुदा तुमने समझे ख्वाब दिखाया जब हकीकत में इसे तोड़ना था। आइए देखते हैं 8 अगस्त, हमको अगस्त मतलब इसमें महीने का गैप है, 3-4 महीने का गैप है। ठीक है, इसको देखिए अब 8 अगस्त, आपको सभी लोगों को पता है अगस्त कितने दिन का होता है, 31 का महीना होता है, अगस्त 31 का महीना होता है। खुद देख लीजिए आप अपने हिसाब से देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त कौन नंबर का है, उठा हुआ है, 8वां नंबर पे आएगा तो उठा हुआ है तो 31 का महीना होगा, क्या का महीना होगा 31 का महीना होगा। अब यहाँ पे 31 लिख लीजिए। अब देखिए 31 में से हमको 8 दिन तो पता है, अगस्त का 8 दिन पता है कि 8 तारीख को दिन सोमवार है, आगे का पता करना है। 8 दिन पता है, 8 इसमें से माइनस कर देंगे, 8 माइनस करेंगे कितना बचेगा 23। अब 23 को हम लोग या तो 23 ऐसे लिख दें, 23 ऐसे लिख दें, नहीं तो 23 को हम 7 से काटेंगे, अगर 23 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 तरीक का 21, अब बचा क्या 2, रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया। हम लोग 23 को न लिख के यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 2 फिर प्लस अगस्त 31 का महीना, अगस्त पर क्या आएगा, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर कौन सा महीना होता है 30 का महीना, तो 30 का महीना होता है, हम सबको बताए हैं। 30 में 7 से भाग देंगे तो 7 चौका 28 और 28 में से रिमाइंडर 2 बचेगा हमारे पास। तो ये हमेशा याद होना चाहिए, जो बताए हम 30 का महीना आएगा तो 2, 31 का महीना आएगा तो 3, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा। अब ऐसे हम लोग लिखेंगे, वो वाला बता देंगे, पहले ये देख लीजिए, ये शॉर्टकट बता रहे हैं आपको। शॉर्टकट क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए यहाँ पे 23 है, 23 लिखेंगे फिर 30 लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जोड़ने में भी दिक्कत होगा, इसलिए हम सीधा भाग कर दे रहे हैं। वैसे दिमाग में भाग क्या करना है, उसे पता चली गया कि इतना आएगा, इतने महीने का है तो इतना आएगा, तो वैसे ही। अब क्या, अगर सितंबर सितंबर जो है 30 दिन का होता है, दूसरा यहाँ पे क्या बचेगा रिमाइंडर 2। अक्टूबर अक्टूबर देखिएगा 31 दिन का होता है, और 31 में 7 से भाग देंगे अगर हम, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा, क्या बचेगा 3 फिर फॉलो, क्या बताएं
अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर नवंबर। नवंबर जो होता है 30 दिन का होता है, तो इसमें बचेगा हमारा 2। अब फिर क्या, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर 31 का होता है तो 3 बचेगा। ठीक। अब देखिए जनवरी में 19 तक पूछा है। क्या तारीख तक पूछा है? 19 तक। हमको 31 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? 31 नहीं लेना, हमको 19 तक जानना है, तो 19 ही लेंगे। अगर हम 19 में 7 से भाग कर दें, नहीं तो सीधा यहाँ पे 19 लिख दें। तो हम 19 न लिख के 19 में अगर 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना 14, 14 5 19। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 5। 5 बचा तो हम लोग यहाँ पे सीधा 5 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 5। अब एक काम करिए आप लोग, या तो ऐसे करिए, सबको जोड़ के 7 से भाग कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे जोड़ लीजिए जितना, जैसे जोड़ रहे हैं से यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर 2 + 2 + 3 7 हुआ, 7 को काट देंगे। देखिए कैसे, 3 2 5 2 7। अब इसको ऐसे हटा दीजिए, या तो हटा दीजिए, हटाना ही सही रहेगा। वो बता देंगे क्या, 60 कट हो जाएगा, ये है खत्म। अब हमारे पास क्या बचा? 2 3 5। अब 5 को और 2 को जोड़ेंगे तो बचेगा कितना? होगा कितना? 7। अब हमारे पास बचा कितना? 3। तो हम यहाँ पे 3 सीधा सीधा लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया 3। इस तरह से भी आया। अब देखिए पूरा जोड़ के भाग देते हैं तो कितना आ रहा है? 2 2 4 3 7, 7 3 10 2 12 5 17। 17 में अगर 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 14 में 17 में से 14 गया तो कितना बचा? 3। इस तरह से भी 3 आएगा। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता है आप लोगों के लिए कि मतलब जोड़ के, योग करके जो जो 7 हो जा रहा है उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो 3 बचा हमारे पास। अब यहाँ पे क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? 8 अगस्त सन 2024 को दिन सोमवार है, तो 19 जनवरी 2020 में यानी कि सन 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो यहाँ पे हम सोमवार लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सोमवार। क्या? सोमवार। सोमवार लिख के इसमें +3 कर देंगे। +3 करेंगे तो क्या होगा? सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि जो है हमारा 19 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। हमारा 19 जनवरी को बृहस्पतिवार पड़ेगा। ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे ये तो 3 4 महीना का गैप था, तो आराम से हो गया। अगर कहीं साल का गैप दे दिया तो उसको भी देखेंगे। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई एक जुआ है और जुआ से हमें दूरी बनाए रखना है। बनाए नहीं रखना है यानी कि जुआ ही खेलना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन वही रहा दे, मतलब वैसे ही छोड़ देंगे। और आई जन बात तरीकवा, तरीकवा आई कौन सी है, सलिया चेंज हो जाता, हो जाए। ठीक है, भोजपुरी भोजपुरी। आइए, अब देखिए जब साल चेंज होगा तो इसमें लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को लेके चलना पड़ेगा हम लोगों को। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को लेके चलना पड़ेगा। अब 8 अगस्त सन 2024 है ये, हम इसको बना देते हैं 21। क्या बना देते हैं? 21। 21 बना दिए। और 19 जनवरी सन 2025 है, तो इसको सही से लिख देते हैं सन 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा? को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, अब देखिए आपको क्या याद रखना है। जैसे साल में कितने दिन होते हैं, साल में कितने दिन होते हैं, और उससे पहले एक बात और, कौन सा साल लीप वर्ष है और कौन सा साल सामान्य वर्ष, ये भी याद रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। दिन वाला क्वेश्चन बहुत अलबेला होता है, नहीं? आइए चलिए देखते हैं। पहले ये देखिए कि कौन सा साल सामान्य वर्ष है, कौन सा साल लीप वर्ष है। जैसे मान के चलिए अगर देख लिया जाए यहाँ पे सन 2000, सन 2004 देख लीजिए। हाँ, सन 2004। अब इसको कैसे जानेंगे कि ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष? अब लीप वर्ष सामान्य वर्ष में यही होता है कि फरवरी 29 का होगा लीप वर्ष में, सामान्य वर्ष में 28 का। अब देखिए ये जो है इसको 4 से अगर हम लोग भाग देते हैं, यही देखना है, आप कुछ मत करिए, सीधा सिंपल बताए। अगर यहाँ पे सन 2004 है, यहाँ पे सन 2006 है, यहाँ पे सन 2000 है,
यहाँ पे सन 2019 है, ठीक, यही देखना। आपको क्या करना, सब सोचेगा। अब इसे भाग करेंगे, काटते रह जाएंगे। ये देख लीजिए, ये जो दो अच्छा है, मतलब लास्ट का जो दो है वो चार से कट रहा है कि नहीं? चार से कट जाएगा। और जब चार से कट जाएगा, कैसे कट जाएगा देखिए, चार पचे 20, चार पचे 20 बचा जीरो, चार तीन जीरो, 200, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। यानी कि सन 2004 में जो फरवरी का महीना होगा वो 29 दिन का होगा। कितने दिन का होगा, 29 दिन का। आइए सन 2006 को देखते हैं। अब सन 2006 यहीं पे देख लीजिए, दो अच्छा ये कट रहा है, चार से नहीं कटेगा। ये नहीं कटेगा तो इसमें फरवरी 28 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा, 28 दिन का। अब देखिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये चार है, मतलब ये सन 2000 है। अब सन 2000 है, जब सन 2000 को काटना होगा तो कैसे काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे। इसको देखिए, सबसे बड़ा गलती मत करिए कि चार से सन 2000 को मत काटिए। ये सन 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 जो होगा, तो उसको चार से नहीं बल्कि 400 से भाग देंगे। कितने से, 400 से भाग देंगे। 400 से भाग देंगे तो आप देख लीजिए, यहीं पे काटिए, दो जीरो से दो जीरो खत्म, चार पचे 20, यानी कि ये लीप वर्ष। कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में महीना जो होता है फरवरी का 29 दिन का होता है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, जब 100 में आ जाएगा, यानी कि मतलब हजार में, जब हजार में आएगा, 2000, 3000, 4000, तब भाग 400 से देना है। जब इस तरह से आएगा, सन 2000, 3000, मतलब जैसे सन 2002, सन 2003, सन 2004 ऐसे आएगा, तब भाग चार से देना है। अब देखिए सन 2019 है, अगर चार से भाग देंगे लास्ट वाला कटेगा, नहीं कटेगा। जब लास्ट वाला चार से नहीं कट रहा है तो यानी कि ये सामान्य वर्ष है। कौन सा वर्ष, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष है तो इसमें फरवरी 28 दिन का होगा, ठीक है। इतना पता चलिए इसको मिटा देते हैं। करिहा ना प्यार कबहू बहुत झमेला। चलिए आइए देखते हैं। अब आपको पता चल गया कौन सा मतलब कैसे पहचानेंगे कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा सामान्य वर्ष है, ठीक है। और महीना भी पता चल गया होगा आप लोगों को कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। अब 8 अगस्त। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब लीप वर्ष होगा यानी कि जब फरवरी 28 दिन का हो, मतलब 29 दिन का हो, तब वो साल यहाँ पे 366 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा, 366 दिन का। और जब सामान्य वर्ष होगा तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन होते हैं तो इसको काटेंगे कूटेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। इसका भी शॉर्टकट हम नियम बता देते हैं आपको। इसको यहीं से चार सात से भाग दे दीजिए। कितने से भाग दे दीजिए, सात से भाग दे दीजिए। अब देखिए, सात पचे 35, बचा एक, सात दूना 14, इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, एक बचेगा। क्या बचेगा, एक बचेगा। उस तरह से इसको काटिए, सात पचे 35, बचा एक, सात दूना 14, यहाँ पे बचा कितना, दो, ठीक है ना, दो। तो ये बात याद याद रखिएगा, सामान्य वर्ष होगा तो उसमें मतलब 365 दिन रहेगा। और 365 दिन रहेगा तो सात से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, एक। रिमाइंडर में एक बचेगा। और 366 दिन किस में, मतलब किस वर्ष में होते हैं, यानी कि किस साल में होते हैं, तो ये लीप वर्ष में होते हैं। लीप वर्ष वैसे लीप होते हैं जैसे हर 4 साल, 4 साल पे एक करेंगे लीप वर्ष। जैसे सन 2000 है, ये लीप वर्ष है। फिर सन 2004 है, फिर सन 2008 है, फिर सन 2012 है, 16, इस तरह से होता है लीप वर्ष, ठीक है। अब तो लीप वर्ष में हमेशा फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तो साल में एक दिन बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब बढ़ जाएंगे तो दिन भी बढ़ेगा, और जब दिन बढ़ेगा तो 365 है तो 66 होगा। और 66 आपको पता हो गया कि 365 दिन होता है, तो 66 क्यों आया, तो लीप वर्ष की वजह से आएगा। तो लीप वर्ष में 366 दिन और सामान्य वर्ष में 365 दिन, ठीक है। तो एक चीज और याद रखिए, लीप वर्ष में जो अगर हम लोग भाग देंगे सात से तो इसमें दो बचेगा। अब वहां पे ये नहीं लिखा जाएगा कि 366 दिन हो गया फिर प्लस तीन फिर चार, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। यहीं पे लिख लीजिए, सात काट याद रखिएगा। 366 दिन का है तो सात से भाग करेंगे, दो आएगा। 365 दिन का है तो सात से भाग करेंगे तो एक आएगा, ठीक है। सोचने का टाइम है, इतना नहीं सोचो, ठीक है। सोचने के लिए वक्त नहीं है, जो करना है तुरंत करना है। अरे जब ठान ही लिए हैं करना है तो करना है। लोगों के
बोलने या रोकने से क्या होने वाला है? सही है कि नहीं? देखो कभी किसी के कहने या सुनने पे मत रहना, क्योंकि लोग तुम्हें रास्ता बता देंगे, तुम्हारे साथ चलने नहीं आएंगे। एक बात याद रखना, अपनों ने ही बताया है कि अपने अपने नहीं होते। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपने जो करना है आपको स्वयं करना है। अरे अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है, क्योंकि वक्त से छीन लेंगे अपनी वो जीत। जैसे वक्त से मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है, ये चीज़ आप खुद सोचिए, वक्त से अपनी जीत को हम स्वयं स्वीकार करेंगे कैसे? जैसे देखिए, हम आपको बताते हैं क्या, एक कुछ टाइम के लिए समझ जाइए आप अकेले हैं, मतलब अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। क्यों कोई नहीं खड़ा? जैसे मान लीजिए किसी कारणवश उल्टा सीधा मतलब कुछ भी हो जाता है, इससे हमेशा अपने ही लोग धोखा देते हैं। गैरों की क्या शिकायत करना है इसमें, तो अपने स्वयं लड़ना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए किसी का सहारा हमें चाहिए, लेकिन देना नहीं। हमें जो करना है स्वयं करना। देखिए दुनिया धोखेबाज है, धोखेबाजों से भरोसा नहीं। जो करना है अपने स्वयं करिए, बाकी छोड़ दीजिए दुनिया अपनी। ये अब वो सब मत, वो खत्म हो गया, ठीक है ना? एक मिनट, चलिए दुनिया से छीन के लाएंगे क्या? इसे देखिए, वक्त से छीन के लाएंगे वो जी, वो दौर किया जो हमारा ना हो। ठीक है, वो सब नहीं देखा जाता है, बाकी अपना जो है अपना अपना देखा जाएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 अगस्त सन 2021 को दिन सोमवार है, तो 19 अगस्त सन 2025 को कौन सा दिन पड़ेगा? सालों का गैप है इसमें, कौन सा गैप है? सालों का गैप है। अब देखिए, हमको क्या पता, सन 2021, 21 4 से कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि सामान्य वर्ष है। तो अब पीछे, अब हम कंफ्यूज किया होगा, अब पीछे भी चले गए, तो ऐसे नहीं होना। मतलब दुनिया एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह को हम, तो चक्रव्यूह को हमको पढ़ना है पूरा एकदम, ब्रह्मांड रचना है। देखिए आइए, ऐसे देखिए, अब 8 अगस्त सन 2021 है। 8 मतलब 8 अगस्त तक तो हमें पता ही है। अगर 8 अगस्त तक पता है, और अगस्त का महीना कितने दिन का होता है? एक मिनट, अगस्त का महीना होता है 31 दिन का। 31 में से अगर 8 हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 23। अब 23 बचा, तो हम लोग 23 को यहीं पे भाग दे के सीधा, 23 में अगर 7 से भाग देंगे, 7 तरीका है कि तो बचा 2, यहाँ पे सीधा 2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 2 लिख लेंगे। अब 21 अगस्त हो गया, सितंबर का महीना है, 30 का महीना, सितंबर 30 का महीना है, तो 2 आएगा। अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। क्यों? ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखबे किए हैं कि मतलब 30 का महीना है तो 2, 31 का महीना है तो 3, 30 का महीना है तो 2, 31 का महीना है तो 3। अब देखिए ये दिसंबर तो हो गया, दिसंबर के बाद अब जनवरी, यहाँ पे आइए, अब फिर लिखेंगे जनवरी 3, फरवरी कौन सा 22 है, तो फरवरी 22 है, तो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो 28, तो 28 में 0। ऐसा गलती कभी नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है बताते हैं। हम आपको एक चीज और बताए हैं यहाँ पे, कि जो वर्ष लीप वर्ष नहीं रहेगा वो 365 दिन का होगा, मतलब नहीं भी सामान्य वर्ष। सन 2022, 21 के बाद 22 आएगा, 22 को अगर हम 4 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसीलिए 22 को 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो इसमें कितना दिन होगा? ये मतलब सामान्य वर्ष होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। और जब सामान्य वर्ष होगा तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और 365 दिन में हम 7 से भाग करके आपको दिखाएं, तो रिमाइंडर में हमारे पास कितना बचा था? एक। 365 दिन को ले लीजिए, ये नहीं कि अब एक एक महीना जोड़ते चलेंगे ऐसे देखते हुए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसे नहीं, 365 को एक ही बार लेके यहाँ पे 7 से भाग करके एक आया है रिमाइंडर में, तो एक यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? एक। ठीक, अब क्या है? 22 खत्म, 23 हमारा लीप वर्ष नहीं, यानी कि 4 से नहीं कटे। जब 4 से नहीं कटेगा तो 365 दिन का होगा, 365 में 7 से भाग देंगे, तो रिमाइंडर में फिर ये क्या बचेगा हमारे पास? अब फिर 24, 24 याद रखिएगा, लीप वर्ष है। 6 चौका 24, कट रहा है लास्ट का 2 अक्षर, मतलब यानी कि लास्ट का 2 अक्षर है जो 24, वो 4 से कट रहा है। जब 4 से कट रहा है 6 मात्रा में, तो यानी कि वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष में सबको पता है कि 366 दिन होते हैं, और 366 में हम अगर 7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर 2 बचेगा।
और रिमाइंडर 2 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 24 भी खत्म। अब बचा क्या, 25। 25 में जनवरी 19 तक जाना है, जनवरी 19 ही तक जाना है, ये नहीं कि पूरा दिन लेना है। अब 19 तक जाना है, तो यहाँ पे सीधा 19 लिख के 7 से भाग दे दीजिए। 7 दूना 14, 5 19, यहाँ पे क्या बचा, 19, यानी कि 5। अब या तो सबको जोड़ के 7 से भाग करिए, नहीं सबको जोड़ के 7 से भाग नहीं करना है, तो यहीं पे जोड़ लीजिए। जब जितना जोड़े तो 7 हो रहा है, उसको हटा दीजिए। इससे 2 2 4 3 7, इसको हटा दीजिए। ठीक, 2 3 5 2 7, इसको हटा दीजिए। 5 2 7, इसको हटा दिया, बचा कितना, 0। अब जब हमारे पास 0 बचा है, तो हम लोग सोमवार में अगर जोड़ रहे हैं, क्या सोमवार में, अगर सोमवार में प्लस 0 करेंगे क्या होगा, बराबर सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। कौन सा दिन होगा, सोमवार। यानी कि 19 जनवरी सन 2025 को हमारा दिन कौन सा पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा। कौन सा दिन पड़ेगा, सोमवार। ठीक है, अब सोमवार पड़ेगा, तो अरे इस कैलेंडर में मत देखने लगिएगा, ये हम क्वेश्चन अपने हिसाब से मतलब तुरंत वैसे बना दिए हैं, कैलेंडर में ये दिन नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ में आ ही गया है, और कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आगे अगर इसमें नहीं समझ में आया, जहाँ पे भी आप लोगों को जहाँ पे भी नहीं समझ में आया, वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर करवा देंगे हम। ठीक है, पर्सनली स्पेशली हम डाउट क्लियर करवाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है ना, एक बार कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, बाकी हम देख लेते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और बाकी आगे भी देखेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं, मन से करिए। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम ज्ञान लेके किसी की नौकरी करें। ठीक है, बाकी देखिए, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी का है, तैयारी सब लोग कर रहे हैं, नौकरी के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बेरोजगारी भी ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, हमने देखा एक जगह कि कोई मतलब योगी जी आ रहे थे, अब बोले लोग उसमें कि हम बेरोजगार देते हैं। एक बार मीडिया वालों के सामने मोदी जी से हम खुद बैठे थे, वहाँ पे क्या बोले कि अगर आपके टीवी न्यूज़ के सामने कोई ठेला लगाता है और 200 रुपया कमा के जाता है, तो उसे रोजगार बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हमारे वाले मीडिया, हाँ बोलेंगे बोलेंगे। हेलो, इतना तो याद रखो कि जब जा रहे हो जिस रास्ते, उस रास्ते की मतलब पूरी रोड साफ करवा देते हैं। जितने ठेले लगा के लोग सब्जियां या कुछ भी चाट चाउमीन बर्गर वगैरह बेचते हैं, उनका रोजगार वही ठेला है। आप उस रास्ते से जा रहे हो, उस रास्ते को क्लियर करवा दीजिए, साफ करवा दीजिए। उस दिन ये तो हो सकता है कि उस दिन वो ठेले वाला ये सोचा हो, चलते हैं आज 200 का हमारा हो जाएगा, 200 250 जो भी होगा, मतलब 300 400 जितनी भी हमारी कमाई हुई, उस हिसाब से हम घर पे तेल है, नमक है, मिर्चा है, ये सब खरीदेंगे, बेचेंगे, मतलब खरीदेंगे। सामान है घर की पूरी, बच्चे की फीस जमा करना है इस महीने का, ये कपड़ा खरीदना है, ये सब होता है ना। अब आप जा रहे हैं, उनका आज का बेरोजगार मतलब आज का रोजगार छीन लिया, यानी कि उसी से खाएगा, उसी से पिएगा वो, मतलब वो उसका जीविका है एक प्रकार से। अब जीविका आप उसकी छीन ले रहे हैं, आज वो भूखे सोएगा इसका मतलब, और आप लोग कह रहे हैं कि मतलब ये रोजगार दे रहे हैं, चाहे रोजगार दे रहे हैं, तो ये गलत है। ऐसा मत रखिए, पढ़ाई कर रहे हैं करिए, अच्छी बात है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती, मतलब देखिएगा, कभी कभी खामोश तस्वीर भी कुछ ऐसी मतलब ऐसी नहीं, इतनी गहरी बातें बोल देता है कि हम लोग खुद से की मतलब शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पिताजी आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो ऐसा है कि खुद सोच के कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप एक बात खुद ध्यान लगा कर सोचिए, अगर आप किसी पौधे को लगाएंगे, जैसे मान के चलिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, आप इस पेड़ को लगाए, धीरे धीरे आपने ये सोच के लगाया होगा कि ये पौधा बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा, हमें छाया देगा, फल देगा, इसी लालच में लगाए हैं। वैसे अगर आपके पिताजी आपको जन्म दिए हैं, तो ये सोच के दिए हैं कि चलिए हमारा बेटा बड़ा होगा तो हमारा एक सहारा बनेगा, सहयोगी, यानी कि जब हम बुजुर्ग होंगे तो हमारा एक लाठी बनेगा, क्या लाठी, ये सोच के सब किया जाता है। अब आप उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, बाकी हमारा काम है बताना,
आप पढ़ाई करिए। हम आपके मन में तो नहीं जा सकते हैं, तो चलो पढ़ेंगे 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 ऐसा नहीं करवा सकते हैं ज़बरदस्ती। बाकी हम बता सकते हैं जो बताने लायक है, बाकी गलतियाँ आप लोग ना करें, पढ़ाइयों पर ध्यान दें। बाकी आज के इस वीडियो में हम जो इतना बताएँ, हालाँकि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है? चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।